नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज एक ऐसा शेयर लेकर के आया हूं जो कहीं ना कहीं रिलायंस जियो से कनेक्टेड है। इसका बिजनेस मॉडल क्या है एक बार हम लोग समझ लेते हैं, इसका फंडामेंटल क्या है एक बार हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों जब मैं आपको चार्ट के ऊपर लेकर के आऊंगा तो वहां पर मैं बताऊंगा कि इसका आगे आने वाले दिनों में टारगेट कहां पर होगा, हमें किस तरह से यहां पर हमें बाई करना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस कंपनी का नाम यहां पर देख लीजिएगा, अक्ष ऑप्टी फाइबर। जी हाँ दोस्तों, अक्ष ऑप्टी फाइबर लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। और इस कंपनी का जिस तरह से मैं आपको अभी बताया कि ये कंपनी क्या क्या करती है, आप यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिएगा। इस कंपनी के कस्टमर कितने हैं वो आपको यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, इस यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। सबसे पहले जिस तरह से मैंने रिलायंस जियो की बात करी थी तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसके कस्टमर बेस में आते हैं रिलायंस जियो, वहीं बीएसएनएल ऑलरेडी है। इंडियन ऑयल की बात करें, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, हॉनीवेल, लर्सन एंड ट्यूब्रो, ये सारी बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों जो इसके कस्टमर बेस में आते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये कंपनी आगे चल करके कितना बढ़िया हमें प्रॉफिट देने वाली है। फिलहाल अगर इस कंपनी के प्राइस की बात करें तो मात्र 14 रुपया चल रहा है, लेकिन इसके बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू 6.27 है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी 2.25 गुना ही अपने बुक वैल्यू से ऊपर की साइड में भागी हुई है। वहीं अगर इस कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 27% तक का 27.9% तक का प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 227 करोड़। जी हाँ दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसका टेक्निकल एनालिसिस करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रही तो आगे आने वाले दिनों में हमें कितना टारगेट देगी वो हम लोग देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरा लाइव कॉल्स होता है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता हूं। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ हूं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इस कंपनी के वेबसाइट पर आता हूं तो वेबसाइट भी बहुत अच्छी तरह से इसने बना करके रखा हुआ है। आपको जो चीज चाहिए इसके वेबसाइट पर आकर के आपको मिल जाएगा इस कंपनी के बारे में। तो एक बार आकर के इस कंपनी के बारे में जरूर पढ़िएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं कंपनी का यहां पर टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल में हमको बस एक ही चीज जाना था कि ये कंपनी ऑप्टिकल फाइबर वाले केबल अगर बनाती है तो क्या ये जियो इसका पार्टनर है कि नहीं है। तो हमें बस वही देखना था। आपके सामने मैंने इसका कंफर्म कर दिया, जियो इसके कहीं ना कहीं, रिलायंस जियो इसके कहीं ना कहीं जो है क्लाइंट्स बेस में आते हैं। और जिस तरह से कंपनी अभी तक भागी नहीं है, अब फ्रेंड्स यहां पर कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम बन रहा है, क्या इस वॉल्यूम के साथ इसके प्राइस में मोमेंटम होने वाले हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इस कंपनी में हमें किस तरह से बाई करना है वो मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि किस तरह से बाई करना है। तो यहां पर मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं उस स्ट्रैटेजी को फोकस करिएगा। मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस निकल करके आता है दोस्तों, और वो रेजिस्टेंस है 15.65 रुपया। और नीचे की साइड में जो सपोर्ट निकल करके आता है वो सपोर्ट हमारे पास यहां पर चार्ट के ऊपर दिख रहा है, वो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 11.85 रुपया। तो दोस्तों इन दोनों प्राइस के बीच में हमें अकुमुलेट करना है। मतलब अगर हमें 100 रुपया, जिस तरह से मैं बताते रहता हूं, 100 रुपया अगर हमें बाई करना है फ्रेंड्स तो क्या करना है, सबसे पहला जो है 50 रुपया, हमें करंट प्राइस 13.95 रुपया चल रहा है तो 50 रुपये तो यहीं पर लगाना है। और खुदा न खास्ता थोड़ा सा और ये कंपनी नीचे, सपोज अगर थोड़ा सा नीचे आती है तब हमें 50 रुपये लगाना है। और इन दोनों के बीच में अकोमुलेट करके हमें कुछ पैसे या कुछ रुपए हमें छोड़ देना है। और ऊपर की साइड में जिस दिन ये 15.65 रुपया ब्रेक करता है दोस्तों, तो जो हमारा सबसे पहला टारगेट निकल करके आता है वो टारगेट आता है कहीं ना कहीं 20 रुपया। तो 20 रुपये के टारगेट हमारे पास यहाँ पर रहेगा। और नीचे अगर इस कंपनी के सपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो जिस तरह से हम लोगों ने 11.85 रुपया सपोर्ट लगा करके रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस की बात करें तो वही 11 रुपया निकल करके आता है। और पहला टारगेट 20, और दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें, हालांकि ये कंपनी में अभी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने के लिए। हालांकि अगर मैं एक मंथ के चार्ट पर लेकर के आऊँ तो इस कंपनी ने अभी तक हाई बनाया था 172 रुपया। तो अगर ये 172 रुपया आगे आने वाले दिनों में निकलता है तो एक मल्टी बैगर कंपनी साबित हो सकती है। लेकिन फिलहाल 172 आने के लिए इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन एज ए ब्रेड बटर इस कंपनी में खाना है हमें, मतलब स्विंग ट्रेडिंग करनी है। तो सबसे पहले 20, और 20 के बाद से जो दूसरा टारगेट निकल करके आता है वो प्राइस एक्शन की मदद से हम लोग लगाए तो यहाँ पर 39.75 रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी के ऊपर फोकस करिएगा, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल आप भी एक बार पढ़िएगा जरूर। और कहीं ना कहीं इसमें
मुझे ऐसा लगता है कि चांस ये कंपनी बहुत जल्दी हमें एक बढ़िया प्रॉफिट में कन्वर्ट करेगी। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूं विदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स के साथ।